आखिर वह आ ही गया। मुझे नहीं पता कि क्यों उसने मेरी मदद की, लेकिन उसने वादा किया था और वह आया और तबाही मचा के चला गया। कॉलेज में रैगिंग चालू थी और वो लोग रोज मुझे परेशान करते थे। सौरव और उसकी गर्लफ्रेंड और उसके सारे दोस्त सारे के सारे परेशान करते थे मुझे, और मेरे साथ और भी बाकी जो फ्रेशर स्टूडेंट थे उन सभी को परेशान करते थे। मैं कॉलेज जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत मुश्किल से मुझे एडमिशन मिला था। घर वालों को ये बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेरे घर में मैं, मेरे पापा और मेरी माँ थी। पापा को पता चलता तो पापा मेरा कॉलेज जाना बंद करवा देते और मैं घर पर बैठ जाती। और मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन इस तरीके से तो मैं भी पढ़ना नहीं चाहती थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने भी कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। घर पर पापा ने पूछा कि क्या हुआ, कॉलेज क्यों नहीं जा रही? तो मैंने कहा, अभी फ़िलहाल मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसको मैं घर पर ही तैयार कर रही हूँ। प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो मैं जाऊंगी कॉलेज। पापा ने मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह हमेशा की तरह अपने जॉब पे चले गए। लेकिन जब मैं एक दिन मार्केट जा रही थी तो सौरव और उसके दोस्त मिले और वह मार्केट में ही मुझे परेशान करने लगे। मैंने उनसे कहा, ये तुम्हारा कॉलेज नहीं है और ये रोड कोई तुम्हारे बाप का नहीं, जैसे कॉलेज तुम्हारा बाप का है। ये बात उसको बुरी लगी और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और उसने कहा, देख अब मैं तेरा जीना कैसे हराम करता हूँ। कॉलेज हो या रोड, मैं बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। ये बात कहकर और लोगों की भीड़ देखकर उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी मैं बाहर जाती तो हमेशा कोई ना कोई लड़का मेरा पीछा करता और मुझे छेड़ता रहता और मुझ पे गंदे कमेंट पास करता। फिर मुझे एक दिन सौरव मिला और उसने कहा, और जाने मन कैसी हो? मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और उसको यह चीज़ पसंद नहीं आई। उसने मुझे धमकी दी कि देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैं उसकी धमकी को अनसुना करके फिर वहाँ से मैं घर चली आई और उसी दिन शाम को खबर आई कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग जल्दी से अस्पताल में गए तो देखा कि पापा अभी आईसीयू में हैं। फिर उन्हें जब होश आया तो उन्होंने बताया कि मैं रोज़ की तरह ही घर आ रहा था, रोड की साइड से होकर। फिर भी एक गाड़ी वाले ने आकर मुझे ठोक दिया। तभी मुझे यह बात समझ में आ गई कि यह हरकत सौरव की ही होगी, क्योंकि जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था तो उसने बोला था कि अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और फिर कुछ ही देर के बाद मुझे उसका कॉल भी आ गया। उसने कहा, अभी तो तुम्हारे पापा आईसीयू में हैं, कुछ दिन के बाद वह इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे और फिर तुम्हारी माँ की बारी आएगी और अंत में अकेले तुम बचोगी। फिर देखता हूँ कि क्या करती हो तुम। यह सुनकर मैं घबरा गई। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन मुझे इस बात के हमेशा से टेंशन थी। फिर मेरे पापा अस्पताल से घर पर आ गए और एक दिन पापा सुबह सुबह टहल रहे थे तो फिर से एक गाड़ी ने उन्हें धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन एक लड़के ने उन्हें बचा लिया और उस लड़के ने पापा को घर तक छोड़ा। मुझे ये बात समझ में आ गया था कि ऐसा फिर से सौरव ने ही करवाया होगा। फिर मैंने पापा को सारी बातें बता दी, कॉलेज में क्या हुआ और आपके साथ ये किसने किया। पापा ने कहा, चलो चलकर पुलिस थाने में रिपोर्ट करते हैं। जब मैं पापा थाने में गए रिपोर्ट करने, पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखी ही नहीं, क्योंकि सौरव उस शहर के सबसे बड़े रईस इंसान का बेटा था। उसने हमसे इधर उधर की बातें की और कहा, अमीर लोगों को फंसाने का अच्छा तरीका है तुम बाप बेटी का। यह कहकर हमें वहां से भगा दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं ही ना रही तो मेरे मम्मी पापा तो खुश रहेंगे, नहीं तो वो सौरव हम लोगों का जीना हराम कर देगा। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं इस शहर को छोड़कर चली जाती हूं। फिर मैंने ये सारी बात मम्मी पापा को बता दी कि अगर मैं यहां इस शहर में रही तो वह हम लोगों का जीना हराम कर देगा। मैं किसी और शहर में जाकर कुछ दिन तक रह लूंगी, शायद तब तक सब ठीक हो जाए। अपने किसी रिश्तेदार के यहां चली जाऊंगी। मम्मी पापा ने भी सोचा और उन्होंने हां कह दिया।
ठीक है बेटा, चली जाओ, यही सही रहेगा। फिर मैं एक शाम को घर से निकल गई। घर से निकलते ही मुझे 2 लोगों ने किडनैप कर लिया और वो लोग मुझे दूर एक जंगल में लेकर गए। उन्होंने मुझे एक पेड़ से बांध के रखा था। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि वह दोनों बातें कर रहे थे कि इसको मार के खत्म करना है, लेकिन इसके पहले हम दोनों पूरा एंजॉय करेंगे, उसके बाद इसको मारेंगे। और मैं ये सुनकर डर गई। तभी मैं चिल्लाई, कोई है, बचाओ बचाओ। तभी जल्दी से उसमें से एक लड़के ने जल्दी से एक कपड़े से उसने मेरा मुंह बांध दिया और मुझे एक जोर से एक थप्पड़ मारा और बोला कि कोई नहीं आने वाला तुझे यहां बचाने, चुपचाप रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हें बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। लेकिन मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। मुझे नहीं पता वह कौन था और वो उस जंगल में क्या कर रहा था, लेकिन उसने मुझे सुन लिया और वह आ गया। जब वो उन दोनों के पास आया, उसको इन दोनों ने धमकी दी, बोले कि चुपचाप से यहां चला जा वरना तुझे भी मार देंगे। उन दोनों लड़कों के पास गन थी, लेकिन वह गन चलाते उसके पहले ही उसने उन दोनों को मार डाला और मुझे छुड़ा दिया। मैं तो उन दोनों की लाश को देखकर डर गई थी। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और कहा कि कभी भी मरे हुए लोगों को देखकर नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो मर गया वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने मुझसे कहा, कौन थे ये लोग? मैंने अपनी सारी बातें उसको बताईं। उसने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। फिर भी मैं डर रही थी। फिर उसने मुझसे वादा किया कि तुम मत डरो, मैं वादा करता हूं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम अपने घर जाओ। फिर उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चलता है कि सौरव लापता है कई दिनों से। पूरे शहर में यह बात फैल गई थी कि सौरव कई दिनों से लापता है। पुलिस भी ढूंढ रही है कि सौरव आखिर गया तो गया कहां। मैंने जब यह सुना तो मुझे काफी खुशी हुई और मैं फिर से कॉलेज जाने लगी और अब मुझे पूरे 2 महीने हो गए थे कॉलेज जाते जाते। लेकिन इन 2 महीनों में सौरव का कुछ पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे कॉलेज में लोग अब सौरव की बातें करने लगे कि वह कितना बड़ा कमीना था। उसकी वजह से बहुत सारे लड़कों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एक लड़के ने तो अपनी जान दे दी थी। जब मैंने सुना कि एक लड़के ने जान दे दी थी तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है क्या? मैं देख सकती हूं क्या उस लड़के की फोटो? और जब मैंने उसकी फोटो देखी तो मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि ये तो वही लड़का था जिसने मुझे वादा किया था और शायद उसने अपना वादा पूरा भी किया। लेकिन वह कौन था ये मुझे पता ही नहीं चला। कॉलेज में सबको पता था कि वह लड़का मर गया है, लेकिन मैं किसको बताती कि मैंने उसको देखा था, उसने मेरी जान बचाई थी। मैं तो यही सोचकर डर रही थी कि वह मर गया है या जिससे मैं मिली वह जिंदा था। अगर वह मर गया है तो सच में तो वह लड़का कौन था? मुझे इसका जवाब कभी मिला ही नहीं। जिसने मुझे बचाया वह कौन था? और मैंने उसको कभी दोबारा देखा भी नहीं। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।